बोर्ड एग्जामिनेशन परिषदीय परीक्षाओं में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको एक कलेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और एक सीरीज चला रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आपके पास आ सकते हैं। तो अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होगा जब जिप्सम को 373 केल्विन पे अगर गर्म किया जाए तो क्या होगा। तो आइए इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं और आप भी इनकी तैयारी कीजिए। प्रश्न है वो है जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करें तो क्या होगा। व्हाट हैपन्स व्हेन, अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करें तो क्या होगा। सबसे पहले तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ रासायनिक सूत्र पता होने चाहिए। जिप्सम की बात की जा रही है, अक्सर बच्चे जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कंफ्यूज कर लेते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जिप्सम का जो सूत्र है वो क्या है। हाँ, पहले हम इसका आंसर इस प्रकार से लिख लेंगे। हम इसमें लैंग्वेज ये बनाएंगे कि जिप्सम को जब 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है तो जो जिप्सम है वो 373 केल्विन पे गर्म करने पे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि CaSO4 2H2O जिप्सम CaSO4 2H2O जिप्सम है। इसको 373 केल्विन पे अगर गर्म करें तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों के बीच में हमें जो इनका जो फॉर्मूला है उसमें अंतर स्पष्ट होना चाहिए। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, CaSO4 2H2O CaSO4 2H2O कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये इसका नाम होगा। रासायनिक नाम क्या होगा इसका, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। हमने इसको गर्म किया किस पे, 373 केल्विन पे। यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, 373 केल्विन। केल्विन क्या है, टेम्परेचर को नापने की यूनिट है, तापमान की SI यूनिट है केल्विन, ठीक है। तो जब इसको 373 केल्विन पे गर्म किया तो गर्म करने पे हमने क्या देखा कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है, यानी कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट CaSO4 1/2H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको हमने कहा डाई मींस 2, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब जो 373 केल्विन पे गर्म किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। और कितना बचा, अभी यहाँ पे H2O के कितने अणु थे, 2, ठीक है। अब 1/2H2O आ गया तो कितना अवशेष बचा, शेष कितना बचा, प्लस 1/2H2O तो ये बैलेंस भी हम चेक कर लेंगे। LHS RHS कैल्शियम 1 SO4 S हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन 4 हो गए ना, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2.5 ये हो गए। एंड कह सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि जिप्सम, इसका नाम क्या है बच्चों, जिप्सम। क्या नाम है, जिप्सम। तो जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म कर रहे हैं, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या बोला हमने, कैल्शियम सल्फेट डाई मींस 2, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ये इसका रासायनिक नाम हो गया और ये इसका व्यापारिक नाम हो गया, ठीक है। तो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, CaSO4 यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में। किस में बदल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो बदल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है बच्चों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, CaSO4 हाफ हाइड्रेट, ठीक है। इसका रासायनिक नाम भी आप लोग याद रखिए, कैल्शियम
कैल्शियम सल्फेट और हाफ हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। अब देखिए आपने इनका रासायनिक सूत्र भी याद कर लिया। अब आपको इनके रासायनिक नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इन सब इसको पढ़ करके ही आप इसको पहचान सकते हो। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। 373 पे गर्म किया तो क्या बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है। एक तो दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो आप तब भी इसका आंसर यही लिखोगे कि जब जिप्सम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 373 केल्विन पे जब गर्म किया जाता है तो वो कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। दूसरा प्रश्न यह आ सकता है कि जिप्सम का सूत्र लिखिए और जिप्सम का रासायनिक नाम लिखिए, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम लिखिए। तो आपको ये एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से आपको पढ़ना होगा और जिस प्रकार का प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन में वो मॉडिफाई करके देगा, आपको अपने तर्क के अनुसार आपको उसका उत्तर देना होगा। सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि जिप्सम को जब 373 पे गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब ये बताइए इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या उपयोग है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें होता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। अक्सर हमने देखा है कि जब डॉक्टर के पास ऑर्थो जो डॉक्टर होते हैं, हड्डियों के जो विशेषज्ञ होते हैं, वो हड्डियों को जोड़ने के लिए जिस सफेद व्हाइट रासायनिक केमिकल प्रोडक्ट का जो प्रयोग करते हैं, जो सूखने के बाद बड़ा कठोर होता है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हमने क्या कहा, नंबर 1 डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं, नंबर 2 खिलौने बनाने में और मूर्तियां बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर देंगे कि जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का रासायनिक नाम है और इसका सूत्र CaSO4 है, और जब इसको 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। आगे हमारा जो सेकंड जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन इस प्रकार से बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है कि जब क्या होता है जब शुष्क भुजे हुए चूने पे क्लोरीन की अभिक्रिया की जाती है। शुष्क भुजा हुआ चूना, बच्चों में ये ध्यान रखना होगा कि भुजा हुआ चूना हम किसे कह रहे हैं। चूने को हम एक तो कह रहे हैं बिना भुजा चूना और एक हम नाम दे रहे हैं भुजा हुआ चूना। तो भुजे हुए चूने का अर्थ है कि जो चूना हम मार्केट से लाते हैं, जब उसमें पानी मिला देते हैं, पानी के मिलने के बाद हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, भुजा हुआ चूना। तो देखिए भुजे हुए चूने का सूत्र हम क्या लिख रहे हैं, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। हम CaO नहीं लिख रहे हैं, CaO क्या है, बिना भुजा चूना। ये देखिए CaO, इसमें अभी पानी नहीं मिलाया गया है। अगर हम इसमें पानी मिलाते हैं, H2O को ऐड करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। तो इस प्रकार से जब बिना भुजा हुआ चूना, बिना भुजे चूने की जब बात करेंगे तो हम कहेंगे CaOH का होल ट्वाइस। अब हम इसमें क्लोरीन की क्रिया करें, CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन। क्लोरीन का सूत्र हम सभी को पता है, क्लोरीन का सूत्र क्या है, Cl2। तो जब शुष्क भुजे हुए चूने पे क्लोरीन की क्रिया करें तो क्या बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है। तो बनता है CaOCl2। तो जब जब शुष्क भुजे हुए चूने पे क्लोरीन की क्रिया करें तो क्लोरीन की क्रिया करने के बाद CaOCl2 प्राप्त होता है, और CaOCl2 के साथ में H2O पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो CaOH का होल ट्वाइस, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2O, यानी कि भुजा हुआ चूना, जब भुजे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है
तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्वेश्चन में विरंजक चूर्ण की जगह कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, या ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग बताइए, या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताइए, या ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तब भी आप उसका आंसर भी आप यही लिखोगे। तो कई प्रकार से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखे, तब इसका आंसर हम लिखेंगे CaO Cl2। अगर हमसे पूछता है कि विरंजक चूर्ण बनाने की विधि लिखिए, तब हम लिखेंगे कि शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर लेंगे तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। आगे ये पूछ लेगा विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या है, यानी कि व्यापारी इसको किस नाम से बेचते हैं, तो हम कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर। और आपने तो ब्लीचिंग पाउडर देखा होगा, ब्लीचिंग पाउडर अक्सर घरों में यूज किया जाता है पानी को साफ करने के लिए। कई बार आपने देखा होगा टंकी से जो पानी आता है तो उसमें कई बार वाइट, हमारी जो बकेट है, हमारी जो बाल्टी है, उसमें वाइट पानी आता है, हमें लगता है इसमें आटा सा कुछ मिला हुआ है, तो वो क्या चीज़ है, ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 है और इसका रासायनिक नाम विरंजक चूर्ण है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है पानी को प्यूरिफाई करने में, यानी पानी को शुद्ध करने में। और इसके अलावा इसका उपयोग किया जाता है काई को हटाने में, जहाँ पे काई सेवाल बहुत जम जाता है, उसको हटाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग किया जाता है शौचालयों में। आपने देखा होगा जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं तो वहाँ पे नगर पंचायत या जिला पंचायत के नगर पालिका के द्वारा वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है ताकि साफ सफाई बने रहे, क्योंकि ये जीवाणुनाशक भी होता है। तो इस प्रकार से पानी को शुद्ध करने में, जीवाणुओं को नष्ट करने में और साफ सफाई करने में, सिंक की सफाई करने में, ऐसे बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं किसके, ब्लीचिंग पाउडर के। तो ये आप LHS एंड RHS हमें ये भी तो सीखना होगा। क्वेश्चन में ये भी तो आ सकता है कि इनको संतुलित कीजिए। तो LHS में कैल्शियम 1, यहाँ भी 1, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और 1, RHS में 2 हो गया, बराबर हो गया। हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए, दैट इज राइट। क्लोरीन 2 एंड क्लोरीन 2, इसका मतलब है कि LHS RHS के बराबर है। तो हम ये भी इस क्वेश्चन से ये भी सीखेंगे कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड एग्जामिनेशन में संतुलन रासायनिक समीकरणों को संतुलन करने वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया, शुष्क बुझे हुए चूने पे जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो हमें CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण का जो नाम है वो व्यापारिक नाम वो ब्लीचिंग पाउडर भी है। और विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी को स्वच्छ रखने में या साफ करने में, और जीवाणुनाशी के रूप में, और साफ सफाई में या काई को हटाने में भी किया जाता है। आगे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। इसका रासायनिक समीकरण हम करते हैं, देखो Ca, चूने के पानी यानी कि बुझा हुआ चूना, चूना का पानी मतलब बुझा हुआ चूना, पानी मिला दिया ना चूने में, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि बुझा हुआ चूना, चूने का पानी है। आप इसमें CO2 को डाल दीजिए, CO2 को हमने मिला दिया बुझे हुए चूने में, तो CO2 प्लस वाटर इज इक्वल टू क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर अलग हो जाएगा H2, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस हमें पता है क्या है, बुझा हुआ चूना या चूने का पानी या लाइम वाटर, बुझा चूना। ये कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, हमने लिख दिया। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय फॉर्म में है, ठीक है। और CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 और H2 मीन्स जल, तो जल भी हो गया हमारा लिक्विड फॉर्म में।
कैल्शियम कार्बोनेट हो गया हमारा सॉलिड फॉर्म में, और ये हो गया हमारा लिक्विड। लिक्विड फॉर्म को हम एक्वस फॉर्म कहेंगे, लिक्विड फॉर्म को हम एक्वस फॉर्म कहेंगे। एक्वस मीन्स वाटर, लिक्विड फॉर्म को हम क्या कहेंगे, एक्वस फॉर्म कहेंगे। तो इस प्रकार से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का जल क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो कि जब बुझे हुए चूने में, जब देखो हम मार्केट से चूना ले आए, इसको मैं इस प्रकार से आपको समझाता हूं। हम मार्केट से जो चूना खरीद के लाते हैं वो क्या है, बिना भुजा चूना। भाई भिगा के तो कोई चूना देता नहीं ना, उसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना भुजा चूना। ठीक है, बिना भुजा चूना, बिना भीगा चूना। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड को हम चूने को बाजार से लाते हैं, हम उसको लाने के बाद उसमें पानी मिला देते हैं, H2O मिला देते हैं। ठीक है, H2O मिलाने के बाद वो क्या हो जाता है, भुजावा चूना बन जाता है। इसका मतलब CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। ठीक है, और COH का होल ट्वाइस बन जाता है, भुजावा चूना बन जाता है। अब वो भुजावा चूना, अब हमने उस चूने को दीवार पे लगा दिया, पेंट कर लिया दीवार पे, ये आपको दिख रहा है। अब जब हमने उसको दीवार पे लगा दिया तो लगाने के बाद कुछ देर के बाद, अभी उसमें पानी होता है ना, 1-2 दिन उसको सूखने में रखते हैं। अगर तेज धूप हो तो वो कुछ घंटों में सूख जाता है। तो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो चूना रिएक्शन करके एक परत बना लेता है, जिस परत को हम क्या नाम दे रहे हैं, CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है कि संगमरमर या मार्बल का भी फॉर्मूला है CaCO3, यानी कि ये एक कठोर सेल है, ये कठोर परत है जिसको हम नाम दे रहे हैं CaCO3। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि कोई पदार्थ X है और वो जब वो उसका प्रयोग सफेदी के लिए किया जाता है, और जब उसका प्रयोग करते हैं तो कुछ देर के बाद सूख करके वो एक ठोस अवयव बना लेता है, ठोस परत बना लेता है। तो आपको उस X का नाम बताना है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मॉडिफाई किए जा सकते हैं, मोड़े जा सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होगा। तो बुझे हुए चूने में जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट ठोस परत होती है जो हमारी दीवारों में जो रेत होती है उसको भी टूटने से और निकलने से बचाती है। इसीलिए तो हम अपने घरों पे सफेदी करते हैं। सफेदी का मीनिंग सिर्फ कलरफुल करना नहीं है, सफेदी का मीनिंग है उसके बाहर से एक परत बनाना। जिस प्रकार हम संक्षारण में पेंट का प्रयोग कर रहे थे, ऐसे ही हम अपनी दीवारों में बजरी, ईंट, सीमेंट को बचाने के लिए उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की परत लगाते हैं चूने के रूप में। तो इस प्रकार से बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये प्रश्न भी आपके पास आ सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए, तो आप लिखोगे CaCO3। अब आप LHS और RHS को भी देखते रहिए। कैल्शियम 1 RHS, ऑक्सीजन 2 and 2, हाउ मेनी 4। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 ये हो गए, 1 ये हो गया, 4 हो गए। ठीक है, RHS हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, गुड। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, सिंगल है। ठीक है, ऑक्सीजन है 2, कार्बन सिंगल है, यहाँ भी कार्बन सिंगल है। तो इसका मतलब है कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स दैट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको हम कंकाली समीकरण नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। तो हम इनको संतुलित करना भी सीखें और इस प्रकार के प्रश्नों का किस प्रकार से उत्तर हमें लिखना है। तो मैं भाषा का मतलब लिखने का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों में ये 2 नंबर के प्रश्न हो सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का हो सकता है। और बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बारी प्रश्न आए हैं, तो आप इनके उत्तर, ये रासायनिक समीकरण तो लिखोगे ही, साथ में इनके उत्तर भाषा के रूप में इस प्रकार से लिखोगे कि जब बुझे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है, या जब कार्बन डाइऑक्साइड को बुझे हुए चूने में, चूने के पानी में मिलाया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और वाटर अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद आप इसका रिएक्शन को लिख लोगे। उसके बाद ये भी जरूर जिक्र करोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 है और ये एक परत के रूप में, एक हार्ड परत के रूप में हमारी दीवारों में जब हम चूने का प्रयोग करते हैं तो ये एक परत बनाता है जो हमारे दीवारों को भी सुरक्षा प्रदान करता है।
कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर और मार्बल का भी अणुसूत्र CaCO3 है।